कहानी है नेकी का फल। एक गांव में मुरली नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ बहुत मेहनत करता था। दिन भर काम करते करते जब वहाँ थक जाता था तो वहाँ एक ऊंचे टीले पर बैठकर अपनी बांसुरी को बजाया करता था। बांसुरी को बजाने से उस मुरली की सारी थकावट दूर हो जाती थी। एक दिन मुरली जब काम से थका हार कर अपनी बांसुरी बजाकर आराम कर रहा था तो अचानक उसे एक लाश दिखाई दी। उस लाश पर बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। मुरली ने उस लाश पर से मक्खियों को हटा दिया और उस पर पेड़ की हरी पत्तेदार टहनियां डाल दी। कुछ देर बाद मुरली अपने खेत की गुड़ाई करने के लिए कसी को लेने अपने घर गया। घर से वापस जब अपने खेत में आया तो वहां का नजारा देखकर मुरली हैरान हो गया। उसने देखा कि खेत में एक कसी अपने आप से गुड़ाई कर रही है। मुरली ने सोचा हो ना हो कोई हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद जब भी मुरली बांसुरी को बजाता तो कसी अपने आप से खेत में गुड़ाई करने लगती थी। इस प्रकार मुरली बहुत खुशहाल हो गया। मुरली का एक सौतेला मामा था जो मुरली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले कहता था कि मुरली बहुत आलसी है, जे काम नहीं करता काम चोर है, काम भी करता तो घटिया तरीके से करता था। मुरली अपने मामा से तंग आकर उसने अपनी लाठी और बांसुरी उठाए और घर से बाहर निकल पड़ा। वहाँ कई जमींदारों के पास गया लेकिन किसी ने मुरली को काम पर नहीं रखा। जब भूख से मरने की नौबत आ गई तो मुरली को एक भिखारी मिला। मुरली मन ही मन उदास था। उसने भिखारी से काम मांगा और कहा, भाई हम बिना काम के कारण आज 3 दिन से भूखे हैं। भिखारी ने मुरली से कहा, मेरे पास काम तो नहीं है, भीख है, आओ इसे बांटकर खा लेते हैं। अब दोनों में दोस्ती हो गई और एक साथ रहने लगे। उस बूढ़े भिखारी के साथ साथ मुरली भी भीख मांगने लगा। बूढ़े भिखारी को तो भीख मिल जाती थी लेकिन जबान होने कारण मुरली को कोई भीख नहीं देता था। एक दिन उस बूढ़े भिखारी ने मुरली को राय दी कि इस गांव के राजा के पास बहुत सी बंजर जमीन पड़ी है, तुम राजा से खेत की आज्ञा पाकर इस बंजर जमीन को खोदकर कृषि योग्य बनाने के लिए मेहनत करो। मुरली ने उस बूढ़े भिखारी को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। अब दोनों राजा की जमीन पर पहुँचे। भिखारी राजा से जमीन आबाद करने की परमिशन ले आया। अब मुरली ने जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। जब मुरली काम करते करते थक जाता था तो वहाँ पेड़ की छाव में बैठकर अपनी बांसुरी को बजाने लगता था। मुरली की बांसुरी बजते ही खेत में कसी अपने आप से गुड़ाई करने लगती थी। इस प्रकार मुरली बहुत खुशहाल हो गया। मुरली बांसुरी के साथ गीत गाता, तेरी दी कस्सी दाता, बंजा को बना देगी गुलजार, राजकुमारी मेरे मन में बसती, देखने को चाहे लगे दूर। राजा का महल ठीक मुरली के खेत के सामने था। एक दिन राजकुमारी ने अपने महल की खिड़की खोली तो उसके कानों में बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। राजकुमारी को पहली ही नजर में मुरली से प्यार हो गया। अब राजकुमारी शाम को मुरली से मिलने गई। वहाँ जमीन खोदकर थक जाता तो अपनी बांसुरी बजाता और गीत गाता। मुरली का गीत सुनकर राजकुमारी उसके पास आ जाती। वहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। इसी दौरान मुरली ने राजा से जमीन को हमेशा हमेशा के लिए आबाद करवा लिया। खेत में सिंचाई करके मुरली ने गेहूं के बीज बो दिए। महल के पास जमुना नदी थी। एक दिन नाव में बैठकर राजकुमारी और मुरली कहीं जाने लगे क्योंकि मुरली को पता था राजा कभी भी उसके साथ विवाह नहीं करेगा। इसलिए मुरली राजकुमारी को लेकर नदी के रास्ते से चल दिए। रास्ते में मुरली को उस बूढ़े भिखारी की याद आई। मुरली ने राजकुमारी से कहा, बूढ़े भिखारी का हम पर बहुत एहसान है। इतना कहते ही राजकुमारी से अचानक एक बूढ़ा पानी पर चलता हुआ उनके पास आया और मुरली से कहने लगा, मुरली हमने सब कुछ आधा आधा बांटने का फैसला किया था। बूढ़े भिखारी ने कहा, हमारे पास जो भी होता था हमने तुम्हें उसका आधा हिस्सा दिया। मुरली अब तुम मुझे हमारा आधा हिस्सा दे दो। मुरली बूढ़े भिखारी की बात को समझा नहीं। अचानक उसने मुरली को चाकू दिया। उस राजकुमारी के टुकड़े करने को कहा। मुरली ने अपने कांपते हाथों से चाकू पकड़ लिया और बूढ़े से कहा, तुम ठीक कहते हो,
मुरली अपनी दुल्हन राजकुमारी के 2 टुकड़े करने के लिए चाकू चलाने वाला ही था कि बूढ़े ने कहा, ठहरो मुरली। वह रुक गया। बूढ़ा बोला, मैं जानता हूँ तुम ईमानदार व्यक्ति हो, अपनी बात से मुनकरोगे नहीं। मैं मृत व्यक्ति हूँ जिसकी लाश पर तुमने पेड़ की हरे पत्तेदार टहनियाँ रखी थी। बूढ़ा बोला, जाओ मेरे ईमानदार दोस्त, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वहाँ बूढ़ा लहरों में गायब हो गया। नदी के रास्ते चलते चलते कुछ समय पश्चात मुरली का गांव आ गया। अब गांव के लोग मुरली के स्वागत के लिए पहुँचे। गांव के लोग मुरली और राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव के सभी लोगों ने मुरली और राजकुमारी को आशीर्वाद देकर उन दोनों का बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया। उस नगर के राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राजकुमारी का नाम सुना तो दोनों को अपने महल में बुला लिया और अपने बेटे बहू की तरह उन्हें अपने महल में रख लिया। अब दोनों राजा रानी का बेटा बहू बनकर रहने लगे। कहानी का समय समाप्त हुआ। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।